गाइस लोग तैयार हो गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूं जहां से कल का ब्लॉग का एंड हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम अपने होटल पहुंच चुके थे और लंच कर लिया था। तो लंच करने के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं और रेडी होने के बाद आज हम जाने वाले हैं जो दुबई की बहुत ही खूबसूरत जगह है, मिरेकल गार्डन। तो ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपने जगह का नाम सुना, वो जगह का नाम है मिरेकल गार्डन, जो कि दुबई में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तो आज मैं वहाँ पहली बार जाने वाली हूँ और मैं अपने साथ आप लोग को भी वहाँ लेके जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसी है वो जगह। तो मिरेकल गार्डन जाने के लिए हम अपने लिफ्ट से उतर के नीचे आ गए हैं और रिसेप्शन में हमने अपनी की वगैरह जो भी था उनको सबमिट करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी टैक्सी बुक करने के लिए। तो टैक्सी हम यहीं से बुक करेंगे और चलेंगे नीचे। तो नीचे पहुंचने के बाद हम अपना फेस कार्ड चेक कर रहे थे कि एक्चुअली आज जो हमने कपड़े पहन रखे हैं उसमें हमारा फ़ोटो में, ब्लॉग में और वीडियो में कैसा फेस आने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग हर जगह बिल्डिंग्स होती है तो आपको लाइटिंग हर जगह नहीं मिलती है। तो बस हम यही चेक कर रहे थे। अब पहुँच जाते हैं हम नीचे की ओर। तो अब हम लोग एक्चुअली यह प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम लोग हैं टॉप फ्लोर में और हमें ग्राउंड फ्लोर से टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये रिसेप्शन एरिया से वो जो बिल्डिंग कनेक्टेड वाला एरिया होता है जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट होती है, वो जगह थी। लेकिन हमें टैक्सी पकड़ने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो वापस से हमने लिफ्ट ली और हम पहुँच जाते हैं सीधे सीधे ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब बेसमेंट में जहाँ से टैक्सी मिलती है आपको। तो हम लोग जा रहे हैं वापस से। तो हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में और बेसमेंट में आने के बाद ही हमें मिलेगी यहाँ से टैक्सी और टैक्सी से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे मिरेकल गार्डन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा गार्डन दिखाएंगे, ऐसा गार्डन दिखाएंगे कि आपने कभी देखा ही नहीं। वाह, अभी थोड़ा चेहरा अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वजह से थोड़ा सा काला आ रहा था। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कई तरह की आवाज़ें और मुंह बनाने के बाद हम अब बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हमने जो टैक्सी बुक करी है वो आने वाली है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है टैक्सी आने में। तो अब हम अपने होटल के नीचे और ये सामने आपको जो जगह दिख रही है, जैसे बीच से मेट्रो जा रही हो, तो ये एक्चुअली मेट्रो नहीं है। मेट्रो से ही कनेक्टेड जो अदर रूट पे जाती है, छोटी छोटी जगह नहीं, इनफैक्ट जो मरीन और JBR ऐसी जगह, वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे मेट्रो से कनेक्टेड एक ट्रैम ट्रेन होती है। और कहा जाता है कि इसके लिए जैसे बीच से यदि आपने इसका कोई सिग्नल तोड़ा तो आप पे 30,000 दिरहम का चार्ज लगता है और 30,000 दिरहम इंडियन रुपीज़ में सीधे 7 लाख के करीब पहुंचता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के रूल्स, और ऐसा सच में होता है और यहाँ पर आप कर भी नहीं सकते हो। कोई आपकी कोई वो नहीं चलेगा कनेक्शन कि इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया और फिर नहीं भरना पड़ा, आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके रूल्स बहुत टफ होते हैं यहाँ पे। टैक्सी तो चाहिए यार भैया, मिरेकल गार्डन है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जब टैक्सी वाले भैया का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मैम आप गलत रूट पे खड़े हो, आपको उस पार आना पड़ेगा। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहीं पे वेट कर रहे थे और मैं सच बताऊं तो यहाँ से निकलने वाली हर एक लग्जरियस कार में मेरी नज़र थी। मुझे नाम किसी के नहीं पता था, पर मुझे देखने में इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं बस उनको देख ही रही थी। तो फाइनली हम अपने जिस जगह पे हम खड़े थे वहाँ से हम क्रॉस करके, मतलब ट्रैम वाला जो सिग्नल होता है उसे क्रॉस करके हम जा रहे थे अपने मतलब अपोजिट साइड पे। तो वहाँ पे हमारी टैक्सी आने वाली थी और अब वहाँ हम वेट करेंगे जब तक वो नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग का कोई सीन नहीं होता। आप जाओ, बस एक बटन क्लिक करो, सारी गाड़ियाँ रुक जानी है आपके लिए। 5 मिनट का कुछ वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद आप क्रॉस कर लो। ये ट्रैम का स्टेशन है और यहाँ पे सारी लग्जरियस गाड़ियाँ हैं। तो क्रॉस करने के बाद हमारी आ गई थी टैक्सी और टैक्सी में बैठने के बाद हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से अपने गार्डन की ओर। और
जब हम टैक्सी में बैठ जाते हैं उसके बाद वापस से हम दुबई के सारे व्यू को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो व्यू ही इतने अच्छे होते हैं। क्योंकि आप मेन सिटी में रुके हुए हो तो हर जो चीज़ फेमस है वो आपको बस आप बाहर से भी देख सकते हो चीज़ों को। तो बस उसे एंजॉय करते करते फाइनली हम अपने होटल से बाहर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं मिरेकल गार्डन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यदि आपने नोटिस की होगी कि जब ये एक टैक्सी वाले भैया से बात कर रहे थे तो ये हिंदी में बात कर रहे थे। तो जी हाँ, बहुत सही सुना आपने। ये चीज़ यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात भी है कि आपको यहाँ जो जितने भी टैक्सी ड्राइवर और जितने भी आपको जहाँ पे आपको काम पड़ना है लोगों से, वो बात करने वाली जो जगह होती है वहाँ पे आपको सब इंडियन, बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोग मिलेंगे। तो जो लोग इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे कम्युनिकेट करना। तो वो चीज़ मुझे दुबई की बहुत अच्छी लगी। मतलब एक भी टैक्सी ड्राइवर ऐसा नहीं था जिसे हिंदी नहीं आती थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद, बहुत लंबा सफ़र नहीं था लेकिन क्या होता है कि मुझे कुछ जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनके स्मेल से प्रॉब्लम है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरा सर दुखने लग गया था। तो अब हम पार्किंग एरिया में पहुँच गए थे मिरेकल गार्डन के, और यहाँ पहुँचने के बाद भैया के पास कैश के जो थे वो चेंज नहीं था। तो काफ़ी समय लगा हमें कहीं जाके कुछ लेने के बाद वापस से उनको कैश देने में। तो ये था हमारा पार्किंग एरिया, मतलब हमारा नहीं, मिरेकल गार्डन का। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इतना ह्यूज है, बहुत बड़ा एरिया था यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो जब तक भैया वहाँ वेट कर रहे हो, जो आपको येलो टैक्सी दिख रही है हमारी टैक्सी है, उसके बगल वाली कार को आप मत देखो, वो हमारी नहीं है। तो वहाँ पे बैठने के बाद काफ़ी देर तक खड़े होने के बाद भैया को चेंज मिला और फिर वो गए और हम वापस से अंदर एंट्री लेते हैं। अरे चश्मा, अरे नहीं है उसकी गाड़ी में छूटा रे यार। तो का फोन करो ना। गाइस मेरा चश्मा छूट। तो आपने देखा तनुदी ने अपना चश्मा अपनी टैक्सी में ही छोड़ दिया था। तो फिर हमने कॉल किया भैया को और थैंक गॉड वो भैया बहुत अच्छे थे, जबकि उन्हें बहुत जल्दी थी, ऑलरेडी वो लेट थे कैश के चेंज के लिए, बट वो वापस से आए, तनुदी का चश्मा दिया, फिर हमने लिया और फाइनली आप देख सकते हैं हमारे सामने दुबई मिरेकल गार्डन। तो ये उसका एंट्रेंस है जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट भी बुक होती है, कुछ आपको यहाँ पे मैनुअली भी आपको वहाँ पे बंदे खड़े होते हैं, आप उनसे टिकट ले सकते हो। तो फाइनली अब हम जाने वाले हैं अंदर और ये लाइन थी। तो चलिए चलते हैं, साथ में व्यू को एंजॉय करते हैं। अंदर का व्यू जितना मिरेकल लग रहा था, साथ ही साथ धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो ये तो समझ में आ गया था कि जो गार्डन है बहुत बड़ा है, अंदर आपको घूमने में बहुत टाइम लगने वाला है और आपको सिर्फ अंदर वॉक करना है और चल के ही सारी चीज़ें देखनी है। तो ठीक है, अपने आप को रेडी किया, थोड़ा सा हाइड्रेशन के लिए हमने कुछ जूस वगैरह भी पिए। उसके बाद हम आगे निकल जाते हैं और कई फ़ोटोज़ कई वीडियोज़ लेते हैं। और इसकी जो चीज़ें थी ना, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये इन्होंने बनाया कैसा है। मतलब मैं तो इतनी करीब से चीज़ों को जाके देख रही थी कि उन्होंने कैसे बनाया होगा इसे। जैसा मतलब उसका नाम है ना मिरेकल गार्डन, वो सच में एक चमत्कारी गार्डन ही है, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ चमत्कार लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आर्टिफिशियल हो, सब कुछ असली है। और उसे किस तरीके से बनाया होगा ये देखना आपके लिए, मेरे लिए तो खास करके बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, इधर पे दुकानें उगाने हैं, बाकी उधर गार्डन उधर। तो इतने सुंदर गार्डन में इतनी सारी भीड़ देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि लोग यहाँ पे कितना विजिट करते हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई भी आपको लोकलाइट्स नहीं दिखेगा, आपको सब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ऐसे कई देशों के लोग, यूरोपियंस, यही सब आपको मिलेंगे जो टूरिस्ट के रूप में यहाँ पे आए हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे एक एक जगह में फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छी खासी भीड़ थी। मतलब आप कहीं पे ऐसे सिंगल व्यू में फ़ोटो आप नहीं ले पाओगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अपने ही फेस पे रखे। अंदर सिर्फ गार्डन ही नहीं था, बल्कि गार्डन में फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको
क्राउन मिलेंगे, जो अफ़गानी अरबियन जो अटायर होता है वो आपको मिलेगा। छोटे छोटे उनके कैंप बने हुए थे कि आप वहाँ पे उनके जो उनका कल्चर होता है उसमें आप उनके ड्रेस में फ़ोटो खिंचा सकते हो, बैग्स ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी। आप अच्छा खासा घूम सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो, ले सकते हो, बट ये सब इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कि आपको इसमें से कुछ भी चीज़ लेने का मन नहीं करने वाला है। तो जब तक आपको मेरा ये ब्लॉग मिलने वाला है उसके पहले जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं वो ये जगह को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो ली, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ पे थोड़ी सी लाइन कम थी और पीछे का थोड़ा सा व्यू दिख रहा है, और जितना ही आपको दिख रहा है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा ऐसे कहीं एरिया थे जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि बहुत बड़ा था। और जैसा कि मैंने बताया धूप भी बहुत ज़्यादा थी और इतना दूर चल के जाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हम लोग ने जहाँ तक हमसे पॉसिबल हुआ हमने वहाँ पे घूमा। और देखो ऐसे लोग आ रहे थे जा रहे थे, ना तो हम बहुत अच्छे से वीडियो बना पा रहे थे ना बहुत अच्छे से फ़ोटो ले पा रहे थे, क्योंकि हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने तनुदी ने कुछ फ़ोटो ली, कुछ इन्होंने फ़ोटो ली, कुछ मेरी वीडियोज़ हुई, ऐसा कर करके हमने काफ़ी टाइम सिर्फ एक ही जगह में बिताया है। सच पूछो तो सिर्फ एक ही जगह में बिताया है। मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि एक दो देख लेती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। तब तक ये दीदी आ चुकी थी सामने और फिर हमें वेट करना पड़ा कि जब ये दीदी चाहें तो हम फ़ोटोज़ लें। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि सब लोग घूमने आए थे, सबको व्यू चाहिए था और आप बहुत देर तक किसी एक जगह पर नहीं खड़े हो सकते हो। थोड़ा सा ये वाला जो एरिया था ये सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। ये जो छोटे छोटे उन्होंने वो हाउस वाला फ्रेम दिया है ना कि विंडो से बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, छोटा सा गेट है, तो ये तो सच में मेरा एक ड्रीम हाउस आप कह सकते हो। मतलब हमेशा आपके माइंड में एक इमेज होती है, तो वैसा कुछ जगह मुझे लगी। जैसे हमारे इंडिया में बलून बिकते हैं ना, वैसे सेम ये भैया ले लेके घूम रहे थे और बच्चे उन्हें ले भी रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो चलो सब जगह सब लोग एक ही जैसे होते हैं। एनीवेज, तो आप देखो ये सब जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आपको वहाँ पे उनको टच करना मना होता है, लेकिन फिर भी मैं कई जगह ऐसी थी कि मैं टच कर रही थी। रुक जाओ, एक रील्स बना देता हूँ। ये मुझे बोल रहे थे रुक जाओ, पर मुझे आपने देखा वीडियो में बार बार वो भैया को बुला रही थी कि भैया प्लीज़ आप मेरे हाथ से उसे उठा लो, और ये बोल रहे थे एक रील्स ले लें दो। बट मुझे उससे डर लग रहा था तो मैंने उनको वापस कर दिया। उसके बाद हम ये बैक व्यू में आ जाते हैं। तनुदी शायद आगे निकल गई हैं चॉकलेट शॉप में। तो ये मतलब यार मैं क्या बोलूँ आपसे, इतना सुंदर था ना, इतना खूबसूरत था, बस कर रहा था कि बस भगवान आप यहाँ से धूप हटा दो, मैं यहाँ बैठ जाने वाली हूँ ज़मीन पे, यदि अलाउड होता तो। लेकिन आप बैठ भी नहीं सकते हो। आप देख रहे हो ना नीचे जो छोटी छोटी फ्लावर्स दिख रहे हैं वो सब ओरिजिनल हैं, कुछ भी उसमें नकली नहीं। इवन जो शॉप के सामने खड़े ना, जो शॉप के सामने भी आपको फ्लावर दिख रहे हैं वो सब कुछ ओरिजिनल है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आर्टिफिशियल हो। तो बहुत प्यारा व्यू था, बहुत खूबसूरत। इधर फोटो बहुत अच्छी आई तनु। रुचि इनका हमेशा ट्राई होता है कि मेरी और तनुदी की फ़ोटो अच्छी जगह अच्छी आए, तो ये हमें हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं तुम लोग यहाँ पे फ़ोटो ले लो, वहाँ पे फ़ोटो ले लो। पर पूरी जगह ही इतनी अमेजिंग थी, इतनी प्यारी थी। आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं वो जगह भी ऐसे कोई मिरेकल से कम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं और कौन सी दुनिया है, कोई डिज्नीलैंड है, पता नहीं क्या है। बट जो भी था बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। ऊपर कैफ़े था जहाँ हमने वापस से आइसक्रीम खाई, जूस लिया, और यहाँ से आपको बहुत सारा व्यू दिखने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 360 कैमरा भी था, लोग वहाँ भी फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो आप देख रहे हैं ना कितना ह्यूज है, मतलब वो जो बाउंड्री, ग्रीन बाउंड्री दिख रही है पूरी इसी की है। और हम तो वहाँ पीछे गए भी नहीं है, मतलब वो जो एरिया दिख रहा है ना, हम वहाँ नहीं गए क्योंकि आप देख रहे हो पूरी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ चलना पड़ रहा है। तो वो चीज़ ऐसी थी कि यार कितना चलना पड़ रहा है, लेकिन इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। मतलब सच में कभी जगह हमारे, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ 25 जगह जाके भी रोज़ यदि फ़ोटो लूँ ना, तब भी इसके व्यू ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा था। तो ठीक है, अब एक ही जगह की हम कितनी फ़ोटोज़ लेते। तो मेरी तो खास करके मैंने एक या 2 या 3 जगह ही फ़ोटो ली है और मैंने पूरा व्यू एंजॉय किया है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको भी वीडियो में वो सारी जगह दिखाऊं जो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। अरे ये तो फेमस है, उधर उधर उधर। हाँ वाह, ये कितना क्यूट है। अरे तू ऐसे बना ले, तू ऐसे कर ले, भावना ऐसे करेंगी। इतनी भीड़ है ना कि इंसान वही गार्डन है जहाँ पे दिखाई दे रहा था सब लोग। हाँ, पर यही कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब आप अकेले फ़ोटो भी नहीं ले सकते हो यहाँ पे। मतलब बीच में जाओगी तो ले सकती हो, नहीं ले पाएंगे अकेले, नहीं। ये कितना क्यूट है। हाँ, चलो यू वांट ये कितना क्यूट है। अच्छा, इन्होंने गमले टेढ़े कर रखे हैं, ओके, ऐसा बना रखा है। वो कितनी क्यूट है। हाँ, पूरा खाली तो है, तुम लोग के लिए पूरा थोड़ी खाली करें कोई। वो आपको यहाँ का पूरा ओरिजिनल पूरी वाइब देने के लिए मैंने वहाँ की ओरिजिनल ऑडियो ही रखी, ताकि आपको पता चले कि यहाँ कई ऐसी जगह थी जहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग भी बज रहे थे। और अरेबिक भी तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन बॉलीवुड सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर आगे मतलब हर जगह ऐसा था कि यार कहाँ कहाँ आप फ़ोटो लो, सबसे बढ़िया अपने कैमरे में इस पूरे व्यू को ही कैप्चर कर लो। और मेरे लिए तो सच में मुझे ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। ये हार्ट वाले शेप में आपने कई लोगों की फ़ोटो देखी होगी जो मिरेकल गार्डन आते हैं, दुबई आते हैं, कई हमारे इंडियन ब्लॉगर हैं, तो ये वही जगह है। तो अगैन ये थोड़ी सी खाली थी, तो शायद तनुदे ने यहाँ पे कुछ तो शूट किया था। और फिर उसके बाद हम आगे निकल जाते हैं। मुझे सच में यकीन नहीं होता है कि कभी कहा जाता है कि यहाँ बिल्कुल डेजर्ट था, रेगिस्तान था, रेत थी, और आज यहाँ पे उन्होंने अपने तकनीक और ये सारी चीज़ों से इतना प्यारा गार्डन क्रिएट किया है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही थी ना, उसमें हर चीज़ में क्रिएटिविटी थी। मतलब आप वो गमलों को मतलब ऐसा पूरा शेप दे के, गमलों को टेढ़ा करके, पूरे फ्लावर और इनको मतलब
इनको जीवित रखना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि यहाँ पे धूप और इतना टेम्परेचर होता है, और उसके बाद भी सब कुछ इतने अच्छे से मेंटेन थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, सच में बहुत ही, जिस तरह इसका नाम है उस तरह इसका व्यू भी है। मतलब आप जितनी बार कहो कि ये चमत्कार है, उतनी बार वो चीज़ मतलब वर्थ इट है कि हाँ ठीक है। तो फाइनली हम आ जाते हैं अपने घर, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने कैप्चर किया था, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, जहाँ तक हम चल पाए हमने किया। तो प्लीज़ इस तरह आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया है, तो इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।